वहाँ का एक पास का इलाका है, वहाँ एक भाई ने ये लोगों की ये मांग है कि दहेज मामले में और टोनी वाले मामले में अब तक कुछ भी नहीं हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी उसमें। एक भाई ने ये सोचा कि नशा करता है, भाई हाँ। से मुक्ति दिलाना ही मेरा फर्ज है, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बोल के गया कि इस घटना के बाद माता पिता भी खुश होंगे, मोहल्ले वाले भी खुश होंगे, क्योंकि हाँ। उसके आदतन व्यवहारों से त्रस्त हो चुके थे और फाइनल डिसीजन था कि उसको मारना है। मतलब जनता राम भरोसे थी वहाँ पर, और ये घटना होती रही। अगर पुलिस के एक दो जवान भी रहते वहाँ पर और एक आध पेट्रोलिंग रहती वहाँ मौका वारदात पे, तो वो घटना होने से वो लड़की की मेरे ख्याल से जान बच जाती। जान बच। एक तरफ जहाँ दुर्ग पुलिस अपनी पीठ थपथपाती है कि वो क्राइम को कम कर रही है पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ महीनों से, और दूसरी तरफ क्राइम का रेशियो जो है धीरे धीरे ऐसे बढ़ रहा है और इतनी बड़ी बड़ी घटना हो रही है। डर, दहशत, नशा, अपराध, भागते हुए मुजरिम, बचाती हुई भीड़, कहीं चुप रहती भीड़, इस तरह के माहौल के बीच में हम आप रोज़ जी रहे हैं। दुर्ग ज़िले में भी इस तरह के माहौल में कमी नहीं है, लगातार बढ़ता जा रहा है ये सब माहौल। और हिंदुस्तान में भी अलग अलग जगहों से आप हिंसात्मक वारदातों की खबरें सुनते, देखते, पढ़ते होंगे। इन विषयों को आज छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उसके अंदर की जो संजीदगी है, उसके अंदर की जो मानसिकता है, उन विषयों को टटोलने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम शशिकांत है, मेरे सहयोगी सीमांत हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं दुर्ग ज़िले में, जैसे कि हम अपराधों पे लगातार चर्चा करते आते हैं, उनकी समीक्षा भी करते आते हैं। नंदनी थाना है, वहाँ का एक पास का इलाका है, वहाँ एक भाई ने एक भाई को कत्ल किया है और उसके पीछे की बहुत मार्मिक स्टोरी है। साथ साथ दो बहनों के ऊपर चाकू से हमला होता है और चाकू मारने वाला बहुत दिलेरी से चाकू मारता है और उसके बाद मौके से सैकड़ों की संख्या में जो भीड़ खड़ी रहती है वहाँ से फरार हो जाता है। इन सारे विषयों पे आज चर्चा करें। सीमांत, ये जो दो बहनों पे जो हमला हुआ था उसको अपन ने कवर किए थे, वहाँ की जो मौके पे भीड़ दिखी थी, वहाँ जो मौका वारदात थी, बहुत निर्ममता से वो घटना हुई थी। बहुत से लोगों ने उन घटनाओं को देखा भी होगा, क्योंकि जवारा विसर्जन का काम उस वक्त हो रहा था और पूजा पाठ का चल रहा था, लेकिन भीड़ में से आवाज़ नहीं आ पाई। ऐसी दहशत थी उस आरोपी की, अपराधी की एक प्रकार से, कि लोग बचाने नहीं आ रहे। वाकई एक गंभीर ये मुद्दा है, क्योंकि एक तरफ जहां दुर्ग पुलिस अपनी पीठ थपथपाती है कि वो क्राइम को कम कर रही है पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ महीनों से, और दूसरी तरफ क्राइम का रेशियो जो है धीरे धीरे ऐसे बढ़ रहा है और इतनी बड़ी बड़ी घटना हो रही है जिसका अंदाजा पहले कभी भिलाई वासियों ने नहीं लगाया होगा। एक बड़ी घटना घटती है सुपेला में। सुपेला वो जगह, अगर भिलाई में अगर कोई बात करे तो फेमस अगर कोई प्लेस का नाम ले तो सुपेला, शीतला तालाब और शीतला मंदिर, फेमस मंदिर, जहां पर भीड़ अक्सर रहती है। पूरे चारों तरफ से घनी आबादी वाला क्षेत्र है। सुपेला के अमूमन रहवासी उसके इर्द गिर्द रहते हैं। जिस दिन ये घटना हुई उस दिन जवारा विसर्जन का आयोजन था। तो जवारा विसर्जन के समय बहुत भीड़ थी उस मंदिर में। उस मंदिर में भीड़ और उस भीड़ के दरमियान ये सारी चीज़ें होती हैं। तालाब के ऊपर ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर ये घटना होती है। एक लड़का आता है, लड़कियों पर वार करता है, एक लड़की को लहूलुहान करके उसे तो मतलब पूरी तरह उसकी हत्या कर, कूदना पड़ गया था। एक को कूदना पड़ गया, वो कूदी इसलिए वो बच गई। मेरे ख्याल से मारे गए थे। समसामयिक घटना ये है कि दो बहनें हैं, सरिता और सुमन, और सुमन की इसमें हत्या हो गई। सरिता जो है छोटी बहन, वो कूद गई, कूदने से उसकी जान बच गई। अब ये सब घटना आपने सुना, इसका कॉन्फ्रेंस भी हुआ था, सब चीजें हुई, लेकिन समस्या ये है कि इतने भीड़ में एक लड़का चाकू लेके आता है हाथ में, एक लड़की से कहता है कि तुम मुझसे बात नहीं करती, और उस वजह से उसको चाकू मारता है और भीड़ देखते रहती है। बहन बचाने जाती है, उसको भी एक बार, हाँ, एक बार उस पे होता है, वो तालाब में कूद जाती है। तो ये एक गंभीर समस्या है कि भीड़, इतने भीड़ में कोई आकर के मार दे रहा है, वो भी भिलाई जैसे शांति प्रिय एक तरह से अगर देखा जाए तो ये क्षेत्र। जहाँ तक जैसे जो मौका वारदात पे अपन गए थे, उसके बाद जो अपनी समझदारी थोड़ी बहुत बोलती है, उसमें
जिस हिसाब से जो घटनाक्रम था उस हिसाब से वो अंधाधुन वार किए पड़ा हुआ था। अंधाधुन वार कर रहा था। हाँ, और अंधाधुन वार के चक्कर में कोई भी ये चाहता है कि एक बचाव और हमले के बीच में एक बारीक सी लेन होती है जिसमें जिंदगी या मौत हो जाती है। अगर किसी ने बचा लिया तो वो बहुत बड़ा वीर कहलाएगा, और अगर बचाने में नाकामयाब रहा है तो वो मारा जाएगा। तो उस हमले की जो दुर्दांतता है, जो उसके मारने की एक बोलना चाहिए एक तरीका है, उसको जो बहुत ब्रूटली मारा गया, उसको देखने वालों की आत्मा सिहर उठी होगी। और उस वक्त तो सोचा गया होगा मन पे कि यहाँ अगर हम कूदे उस जगह पे तो ये लड़का सोचेगा नहीं हम पे वार करने में। तो इन घटनाओं को देखते हुए भी थोड़ा सा एक ये लगता है कि मतलब एक सिक्योरिटी नाम की चीज भी होनी चाहिए। जैसे इन सब आयोजनों में जनरली पुलिस की एक ड्यूटी लगती है, वहां पर पुलिस जहाँ भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र ड्यूटी लगाई जाती है कि वहां पर आपको यहाँ जवारा विसर्जन का कार्यक्रम है या कोई भी धार्मिक आयोजन प्रयोजन होते हैं उसमें पुलिस सिक्योरिटी दी जाती है। वो सब भी व्यवस्था नहीं दिख पाई थी वहां पर। मतलब जनता राम भरोसे थी वहां पर, और ये घटना होती रही। अगर पुलिस के 1-2 जवान भी रहते वहां पर और एक आध पेट्रोलिंग रहती वहां मौका वारदात पे, तो वो घटना होने से वो लड़की की मेरे ख्याल से जान बच जाती। बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन अब इससे ये तो है कि जो आरोपी हैं, जो इस तरह की मानसिकता वाले लोग हैं, इनके मंसूबे बड़े कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम आसानी से भी ये सब चीज़ें कर सकते हैं, और लगातार हो ही रहा है। अभी देखिए आपने एक बड़ी घटना, मतलब इस घटना को मैं इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि इस पे आएंगे। दूसरी एक बड़ी घटना हुई नंदनी क्षेत्र के बोड़ेगांव जगह पे। वहां पे एक भाई ने दूसरे भाई को मार दिया। मारने का मतलब मारना एक तरह से ऐसा हो गया है कि बहुत आसान सी चीज है। अगर कोई हल नहीं निकल रहा है तो एक काम करो, उसको खत्म कर दो, इस तरह से हो गया। तो एक भाई ने दूसरे भाई को इसलिए मार दिया क्योंकि वो शराब पीता था, अपने घर में उत्पात मचाता था शराब पीने के बाद। तो इससे तंग आकर के उसने अपने ही भाई का कत्ल कर दिया। उसने पहले उसे शराब पिलाई, शराब पिलाने के बाद एक खेत में ले गया, और खेत में ले जाने के बाद कटर से उसके गले को रेत दिया। तो बड़ी आसानी से, और वो कॉन्फ्रेंस हुआ, हमने तस्वीरें एक्सट्रीम लेवल पे क्या जो मन मस्तिष्क है ऐसा, मतलब जो इस तरह का जो हमला करने वाले हैं या जो इस तरह की बोलना चाहिए एक निर्णय ले चुके रहते हैं कि अब मारना ही है, तो उसमें एक्सट्रीम लेवल पे दिमाग उनका क्या मतलब, अपन कोई मनोवैज्ञानिक तो है नहीं, लेकिन क्या होगा फिर भी दिमाग क्या बोलता है। जैसे उसने एक लड़की के लिए नाम से मतलब जो भी बात है उसके नाम से उस लड़की को उसको जान से मारना सोचा। एक भाई ने ये सोचा कि नशा करता है, भाई से मुक्ति दिलाना ही मेरा फर्ज है, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बोल के गया कि इस घटना के बाद माता पिता भी खुश होंगे, मोहल्ले वाले भी खुश होंगे, क्योंकि उसके आदतन व्यवहारों से त्रस्त हो चुके थे और फाइनल डिसीजन था कि उसको मारना है, इसलिए मारा गया था। ये जो मनोस्थिति है इसके बारे में क्या समझते हैं? मनोस्थिति का अब हम तो एक्यूरेट नहीं बता सकते, लेकिन इसके जड़ तक पुलिस को जाना चाहिए, क्योंकि कुछ दिन पहले भिलाई में ही एक कार्यक्रम शुरू हुआ था रूबरू नाम का। उस रूबरू कार्यक्रम के जरिए पुलिस जो है उस मोहल्ले में जाती थी जो संवेदनशील इलाका है, जहां पर अक्सर ऐसी खबरें आती रहती हैं, चोरी, मारपीट, तमाम ऐसी चीजें जो अक्सर वहां पर अलर्ट कर दिया जाता है इन सब चीज़ों में। उन जगहों पर जाकर के पुलिस उन बस्तियों में घुस करके रूबरू कार्यक्रम कर रही थी और वाहवाही हो रही थी। एक प्रीमियर शो होता है, हाँ, प्रीमियर शो टेलीकास्ट होने के बाद में उसके बाद में उसकी जो नफे नुकसान है उसके बारे में जो समीक्षा होनी चाहिए, उसमें जो रेगुलरिटी रहनी चाहिए, मतलब वो नहीं आ पा रहा है। मतलब खबरों में और अखबारों में एक बार सुर्खियां बन जाए, थोड़ी सी टीआरपी कलेक्शन हो जाए, उसके बाद उन चीज़ों को डस्टबिन में डाल दिया। पूरा मामला टीआरपी का है। ये ऐसी खबरें आई, उसके बाद रूबरू कार्यक्रम खत्म हो गया। रूबरू कार्यक्रम का उद्देश्य ये था कि वहाँ के जो लोग हैं ऐसे संवेदनशील इलाके में, वहाँ पर जा करके उन्हें समझाइश दी जाए ताकि वो ऐसा क्राइम ना करें। नशे का भी फैक्टर आ रहा है इसमें सीमांत, मतलब जैसे ये बता रहे हैं कि कोरेक्स वगैरह का उसने नशा किया हुआ था। मोहल्ले वाले ये कह रहे थे कि हमारे घर के आसपास जो 2 बच्चियों के ऊपर जो हमला हुआ है उस विषय में बात हो रही है। वहाँ पर शराब की भट्टी खुली हुई है और उस विषय को उन्होंने मुद्दा बनाया और बताया वहाँ के लोगों ने कि यहाँ शराब का अनैतिक और अवैध कारोबार भी चलता है, लोग आके यहाँ नशे में डूबे रहते हैं और रात में स्थितियाँ बहुत मतलब गैर माकूल रहती हैं। पुलिस की कोई सिक्योरिटी कोई मतलब वो नहीं है, सराउंडिंग नहीं है। तो एक सवाल उठ रहा है कि इस घटना के पहले और इस घटना के बाद में भी मतलब आज भी स्थितियां ऐसी नहीं है कि वहाँ कुछ प्रबंध किए गए हों, सीसीटीवी की कुछ बड़ी तैनाती या कुछ सिक्योरिटी के इंतजाम, इस तरह की कोई व्यवस्था दिखी नहीं है। ये बहुत ही मैं अगर कहूँ तो दुर्भाग्य पूर्ण है मेरे लिए। मैं उसी रोड से जाता हूँ
आना जाना करता हूँ और मैंने कई बार उस पर खबरें भी बनाई हैं। मैंने कई बार इस चीज़ की कंप्लेन भी की है। कुछ दिन पहले पुलिस कप्तान उसी रोड से गुजरे थे साइकिल से मुआयना करते हुए कि कौन कौन से क्षेत्र ऐसे हैं। वहाँ पर उस दिन शराब भट्टी को वहाँ पे माहौल को हटा दिया गया था। अच्छा। जस्ट दूसरे दिन मैं वहाँ से आना जाना करता हूँ, लगातार आना जाना अभी तो मैं करता हूँ। वहाँ से जब भी आना जाना करता हूँ देखता हूँ सड़क पूरी भरी रहती है। शराब जितने पीने वाले रहते हैं सड़क पूरी भरी रहती है दोनों तरफ। ऐसा भी नहीं, मतलब पेट्रोल पंप को अगर आप ले ले तो एक पेट्रोल पंप और दूसरे पेट्रोल पंप की दूरी एक तय की गई है कि इतने से इतने। शराब भट्टी में ऐसी कोई दूरी नहीं है। एक शराब भट्टी यहाँ है तो एक शराब भट्टी थोड़ी दूर पे। दूसरी चीज, चुनाव आता है तो कांग्रेस का भी दफ्तर वहीं खुलता है, बीजेपी का भी दफ्तर वहीं खुलता है। मतलब और शैक्षणिक संस्था, मैं अगर नाम लूँ तो बड़े से बड़े कॉलेज और बड़े से बड़े स्कूल उसी रास्ते से होकर गुजरते हैं। तो उस जगह पर इस तरह की स्थिति रहती है। दूसरी चीज, आपने शराब की बात की, कोरेक्स उसने सिरप लिया था मेडिकल में जो आसानी से उपलब्ध हो गया। आसानी से उपलब्ध हो गया। मतलब नशे का कोई ऐसा उन्होंने पायदान नहीं छोड़ा है। बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाती है दवाइयाँ। हाँ। ये सबसे बड़ा जो गैरवाजिब सिस्टम है ना। मतलब अन्य राज्यों में कई, जैसे महाराष्ट्र वगैरह में कई जगह हम घूमते हैं तो वहाँ जब मेडिकल में दवाई मांगे आप तो पहले वो प्रिस्क्रिप्शन जरूर मांगता है मेडिकल वाला कि आप प्रिस्क्रिप्शन दिखाइए तभी दवाई मिलेगी। यहाँ ऐसा है कि कोई भी कुछ भी किसी को कितना भी चाहिए, हालांकि वो कोरेक्स बोलना चाहिए कि कफ सिरप है, लेकिन उसको नशे के तौर पे एक इस्तेमाल किया जाता है। फिर कई अभी ऐसे मेडिकल कारोबारी भी पकड़े गए जिनके पास नशे की गोलियां भी मिली हैं। फिर वो गांजे का फैक्टर है, गांजा यहाँ पर पकड़ते हैं, पुलिस वाले पकड़ के फेसबुक लाइव भी करते हैं और मीडिया को भी बताते हैं, लेकिन दवाइयाँ गांजा का कारोबार ऐसा नहीं है कि कम हुआ हो। ब्राउन शुगर के जो निचले पायदान के लोग हैं वो पकड़े जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्राउन शुगर लेने वाले या उनको खरीदने बेचने वालों का कारोबार टोटली लॉकडाउन किया गया हो। कुछ भी ऐसा नहीं है। ये चल क्यों रहा है ये समझ से परे है। पुलिस इनएक्टिव दिखती है, जो सोशल मीडिया या उसमें फेसबुक लाइव वगैरह उनके जो चलते हैं उसमें बहुत वाहवाही लुटती है और बार बार से भी कमेंट्स आते हैं। तो ये जो नशे का फैक्टर है इसको ब्रेक नहीं कर पा रही पुलिस, जड़ तक नहीं पहुंच पा रही है। जहां पहुंचना चाहिए, मानसिकता कहां से बन रही है, कहां से लोग, उस जड़ तक पहुंचना बहुत जरूरी है। और वाकई में इसमें साइकाट्रिस्ट के साथ साथ पुलिस वालों को सम्मिलित होकर के इसमें काम करना होगा। हालांकि वो हमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको जानते हैं, लेकिन चूंकि समाज में आईना दिखाना हमारा कर्तव्य, हमारी जिम्मेदारी है, तो जो हम देखते हैं वो आपको दिखाते हैं। नहीं, जिसके घर का सीमांत, जिसके घर का कोई व्यक्ति एकदम आसानी से चला जाए, आसानी से मतलब आप समझ पा रहे हैं कि वो बच्ची है 9 दिन उपवास रखी है, उसके बाद में पूजा, माता की पूजा कर रखी है, जवारा विसर्जन करके आ रही है, उसने या किसी ने नहीं सोचा होगा कि ऐसे उसकी जो अंतिम यात्रा होगी इस तरह की होगी, इतनी दुर्दांत मौत होगी। एक बहन तो बच गई, बाइलक बच गई। और वैसे ही केस जो नंदनी वाला बता रहे हैं, हालांकि उसमें जो अपराध का पैटर्न है वो थोड़ा चेंज है। वो त्रस्त होके मारा भाई ने, लेकिन मारा तो है, लेकिन हत्या तो है। तो इस तरह की जो अभी जो ऐसे अपन घटना जो कवर किए थे उसमें जो मोहल्ले वालों को सहयोग मिला था, एक बच्ची जिंदा जला दी गई थी, उसके बाद जो मोहल्ले वालों ने इकट्ठा होकर वहाँ जो माहौल क्रिएट किया, मतलब एक तरफ एक भीड़ टस से मस नहीं होती, तमाशा देखती है, दूसरी तरफ एक भीड़ सड़क पे उतर जाती है एक लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए, जबकि उस लड़की को उस मोहल्ले वालों ने देखा भी नहीं है। लेकिन दोनों ही चीजों में थोड़ा सा, दोनों अपराधों में थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा। वहाँ अपराध घटित हो चुका था और बंद कमरे में हुआ, यहाँ लाइव अपराध हो रहा था, जिसमें एक इतना बड़ा चाकू लेकर कोई व्यक्ति आंख के सामने मार रहा था। तो उसके लिए मैंने बताया ना कि बचाने और बचने में बारीक सी लाइन रहती है। अगर बचा लिया तो वीर, और नहीं बचा पाए तो शहीद। तो इस तरह से बातें आ रही हैं। लेकिन इसमें फिर भी मैं ये कहूँगा कि वाकई अगर पुलिस वहाँ होती तो शायद, हाँ पुलिस होती तो बच जाते हैं वहाँ। और जैसे इंतजामात की बात है तो आज भी सीसीटीवी के जो प्रबंध होते हैं वो जन सहयोग से होते हैं। बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है पुलिस डिपार्टमेंट के पास में, अपने खुद की वित्तीय संरचना, अधोसंरचना रहती है। लेकिन जो जब भी डिमांड आती है कि आपको सीसीटीवी, तो आज भी पुलिस के पास में ये है कि अपराध अगर हो जाता है तो किसी दुकान वाले से, किसी ज्वेलरी शॉप वाले से, किसी से किराना दुकान वाले से मतलब मांगना ही पड़ता है उनको कि हमारी सीसीटीवी खराब है भैया, आप थोड़ी सी सीसीटीवी दिखाइए कि अपराध किसने किया। तो ये जो सराउंडिंग है ये इसके लिए आज भी मतलब गंभीर नहीं है पुलिस जन सहयोग से ही चल रहा है, जो कुछ चल रहा है, जो हेल्प हो रही है। और रेशियो की अगर मैं बात करूं, आपने काफ़ी समय से पत्रकारिता की है, आपने मैं एक पूछना चाहूँगा बैक जाके कि आपने ऐसा कब कोई ऐसा माहौल देखा होगा भिलाई में या ऐसे किसी क्षेत्र में जहाँ पर
भीड़ के बीच में ऐसी पुराने समय में ऐसा था कि बहुत पहले जो बड़े बड़े गैंगस्टर हुआ करते थे उनके बीच में गैंग वार वाली स्थितियां होती थी, तो उसको भी मतलब डिस्ट्रॉय करने के लिए मतलब पुलिस के अभियान चलते थे, कुछ एनकाउंटर भी हुए। और लेकिन यह है कि गैंग वार की स्थिति में होता था कि सुपेला में ही हुआ था, महादेव महार हत्याकांड हुआ, उसमें भी मतलब एक बहुत बड़े पैमाने पे, वो बहुत पुराना समय, उस समय देखा गया था ये स्थिति। और जो लगातार जो मर्डर्स वगैरह की खबर है, हमने बहुत सारी मर्डर्स की खबर कवरेज की है अपने करियर लाइफ में, तो जो निर्ममता है उस निर्ममता में कहीं कोई कमी नहीं आई है। अवेयरनेस प्रोग्राम पुलिस के चलते हैं, सामाजिक संगठन बैनर पोस्टर, नशे से दूर रहें इसके बैनर पोस्टर दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि कान पकड़कर जब तक समझाया ना जाए, जनता थोड़ी सी जो ना समझ जनता है वो नहीं समझती। हमारे कमेंट बॉक्स में अभी भी एक मैसेजेस बार बार आते हैं लोगों के, क्योंकि हम एक यूट्यूब चैनल चला रहे हैं केपी न्यूज़ के नाम से, जो खबरों के लिए पैसा नहीं लेता और प्रायोरिटी से जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उसको दिखाता है। जनता के ही कमेंट हैं जो मैं बोलूँगा फिर से, क्योंकि इससे पहले भी हम दोनों ने आपस में बैठ कर के जब ये एपिसोड किया था तो हमने वो चीज़ उठाई थी। वो यही है कि अभी भी लोगों का ये लोगों की ये मांग है कि दहेज मामले में और टोनी वाले मामले में अब तक कुछ भी नहीं हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी उसमें और डीपली जाना चाहिए। देखिए, इंसान के ऊपर जो हमले होते हैं, इंसान को जो चोटें लगती हैं, उस आधार पे ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें आप जब मेडिकल का पन्ना ही देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे। आदमी जो है हमारे जैसा मतलब बोलना चाहिए कि टेक्निकल नॉन टेक्निकल व्यक्ति जो सिर्फ पत्रकारिता कर सकते हैं, हम लोग जो उतने टेक्निकल नहीं है, उसे भी देखने के बाद समझ में आता है कि जो स्थितियां परिस्थितियां कितनी ब्रूटल रही होंगी। तो पुलिस के लिए समझना बहुत आसान रहता है। और वही बात फिर से कि किसी रसूखदार व्यक्ति के ऊपर ये सब बातें होती हैं तो तुरंत जो बड़ी धाराएं हैं वो तुरंत लग जाती हैं, उसमें कोई गरीब आदमी के लिए, गरीब इंसान के लिए कोई बात नहीं होती। तो हम जो मानसिकता वाली बात कर रहे थे उसमें ये तो है कि मानसिकता, एक अपराधी की मानसिकता है वो मारने पे आतुर हो चुका है। व्यक्ति की मानसिकता है कहीं पर लोग बचाने के लिए कूद पड़ते हैं, कहीं पर यह है कि थोड़े से सहम से जाते हैं। तो इन चीज़ों के बचाव के लिए मतलब यह है कि समाज को स्किल्ड मतलब जो मेंटल स्किल है वो थोड़ा सा उनको सुधार की आवश्यकता है। नशे का जो फैक्टर है उसमें उसको वाकई में क्लोज डाउन करने की जरूरत है अब, क्योंकि जब आदमी नशे में होता है उस वक्त कुछ सोचता समझता नहीं है, वो बस मारा जा रहा है। 8 से 9 बार उसने मारे हैं। तो इस तरह की घटनाएं कई बार हो चुकी हैं और उसमें बहुत बड़ा फैक्टर है नशे का। तो इस तरह की अपडेट हमने सोचा कि ये बहुत ज़रूरी है और हमें देना चाहिए, क्योंकि हमारे भिलाई के आसपास की चीज़ें हैं, खबरें लगातार आ रही हैं। किसी दिन चोरी की आती है, बहुत हल्के में हम लोग ले लेते हैं। चोरी की कोई खबर आती है तो मतलब वही जो आरोपी शीतला मंदिर वाले कांड में जो आरोपी पकड़ा है वही आरोपी कुछ समय पहले चोरी महादेव वाले मामले में या चोरी वाले मामले में भी पकड़ाया था। तो ये चीज़ें हैं कि हम किसी चीज़ को हल्के में लेकर के छोड़ देते हैं और उसके बाद वो गंभीर हमारे लिए ही समस्या बन जाती है। बैंकों की सिक्योरिटी में भी एक बड़ा पॉइंट याद आ गया। बैंकों की सिक्योरिटी या एटीएम की सिक्योरिटी में भी आज भी ऐसा है कि दूर दराज के क्षेत्रों में कई एटीएम के ऐसे रहते हैं कि जहाँ इलाके जहाँ पर आसान रहता है चोरों के लिए, मतलब एक न्योता देता रहता है एटीएम की, आइए यहाँ कोई नहीं है, मुझे लूट लो। हाँ। तो लेकिन उसमें हालांकि एक घटना हुई थी अभी बीच में, तो अलार्म वगैरह बज गए थे तो थोड़ा सा, लेकिन अगर थोड़ा सा लेट हो जाए या कोई कनेक्टिविटी में देर हो जाए तो वो लूटने में कोई देर नहीं लगेगी, बिल्कुल। और जो बाहर के अपराधी आते हैं यहाँ के शय लेते हैं, यहाँ के रह रहे हैं, उनकी मानसिकता को पढ़ने की जरूरत है। ये नहीं कि जो अपराध किया उसके बाद में उसके अपराधी को पकड़ लेना, और अपराधी को अपराध के बाद पकड़ लिया और उसको समझा दिया या सजा दिलवा दी तो क्या फायदा हुआ, कोई तो चला गया। बिल्कुल। तो इस तरह की अपडेट है और इस तरह की खबरें हैं, खबरें लगातार आती रहेंगी, खबरें हम दिखाते रहेंगे पूरी निष्पक्षता से, और आगे क्या अपडेट रहेगा वो भी हम आपको अवगत कराते रहेंगे। क्राइम के जो रेशियो बढ़े हैं वो एक गंभीर मुद्दा है, हमने सोचा कि इस पर बात करनी चाहिए, सो हमने किया। आपको अगर ये बातचीत पसंद आई हो या उसमें अगर आपको कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। और जिम्मेदारियां सबको उठानी होंगी सीमांत, मतलब यह है कि जिम्मेदारियां खुद से, जिम्मेदारियां घर परिवार वालों को, बिल्कुल जिम्मेदारियां टीचर्स हैं उनको भी समझाना पड़ेगा कि आप इस तरह से बच सकते हैं, इस तरह से आपके सामने अगर कोई घटना, मतलब समाज के चारों तरफ के जो अंग हैं
उन सभी को जिम्मेदार बनना सबको, पड़ेगा। किसी को एक भी। आदमी से बदलाव नहीं आएगा, एक आदमी सबको सबसे बदलना पहले खुद को पड़ेगा। बदलना पड़ेगा, बिल्कुल, उसके बिल्कुल। बाद में इन सब विषयों पे और जो ज्ञान मिलता है। अब कोई एक ही व्यक्ति ज्ञान दे या पुलिस ही कोई डंडे मारकर सिखाए तो वो ही नहीं हो सकता। सेल्फ डिपेंडेंसी भी कुछ कोई चीज़ होती है, तो अपनी खुद की नैतिक जवाबदारी एक माता पिता की भी होती है, एक शिक्षक की भी होती है। इन विषयों पे भी बच्चों को आप अवेयर ज़रूर करें। अपने जो बच्चे हैं या आसपास का माहौल है उन जगहों पे अगर आप एक जागरूक नागरिक का फ़र्ज अदा करना चाहते हैं तो ज़रूर इन विषयों के बारे में बारीकी से बात करें। अपने बच्चों को अगर कोई स्थितियों में तनावग्रस्त देख रहे हैं उनसे बात करें, उनसे उस तनाव का कारण पूछें। आपका कोई करीबी है, अगर वो दिख रहा है कि उसके मन में कुछ चल रहा है तो उससे बात करने की कोशिश करें, उसकी मानसिकता टटोलने की कोशिश करें। और अगर ये चीज़ें हो गई कि आपने उस मानसिकता को थोड़ा पहले पढ़ लिया तो हो सकता है कि वो कोई अपराध करने वाला हो, उससे आप उसे रोक पाएंगे। तो इसी के साथ हम फिर से लौटेंगे अन्य खबरों के साथ, अन्य ज़मीनी हकीकतों के साथ, और इस तरह की बातचीत, इस तरह की डिबेट शहर की समस्याओं और मुद्दे पर लगातार होती रहेंगी। देखते रहिए केपी न्यूज़। शुक्रिया।